मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जो भी पेरेंट्स बच्चे और जिन पेरेंट्स के बच्चे 8th, 9th, 10th नीट, जेईई और आईआईटी की तैयारी में हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है, बहुत अहम है। ध्यान से सुनिएगा। ये लोग कहते हैं कि हमारा नाम नया है लेकिन हम बहुत पुराने हैं जम्मू में। हमने जम्मू के बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है और ये दावा करते हैं कि मैक्सिमम पोजीशन होल्डर हमने ही जम्मू को दिए हैं। इसलिए कहते हैं कि हम पुराने हैं लेकिन नए नाम के साथ वापिस आए हैं। इस वक्त मैं कच्ची छावनी में हूं। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू का जो पिछला गेट है उसके बिल्कुल अपोजिट आपको ये आरबी इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। और मैंने इसीलिए पहले कहा कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे 8th, 9th, 10th नीट, जेईई और आईआईटी में तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है। मैक्सिमम पोजीशन होल्डर इन लोगों ने दिए हैं लेकिन अब एक नए नाम के साथ आए हैं। कोई हौच पौच नहीं, कोई इधर उधर की नहीं, डायरेक्ट उनकी फैकल्टी से, उनके ऑफिशियल से हम बात करने जा रहे हैं कि आरबी इंस्टीट्यूट के पास ऐसा क्या हुनर है, ऐसा क्या तरीका है, ऐसा क्या सिस्टम है कि ये एवरेज बच्चे को भी उस लेवल तक ले जाते हैं वो पोजीशन लेकर आ जाता है। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम एक डिबेट करने जा रहे हैं जिसकी पहले बात हुई थी, है ना? बड़ा हेल्दी डिबेट करेंगे। प्लीज हैव अ सीट। ये माइक ले लीजिए सर। आप ऑफिशियल हैं, आप डायरेक्टर हैं आरबी इंस्टीट्यूट के। सर अपना नाम बताएं पहले। सर मेरा नाम डॉक्टर चाहत भारत है। डॉक्टर साहब स्टार्ट यहीं से करेंगे। सबसे पहले हमें आरबी इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, क्योंकि मैंने अपने व्यूवर को यह बताया है जी कि हम नए नहीं पुराने हैं, नए नाम के साथ आए। प्लीज गो अहेड। सर हमने आरबी इंस्टीट्यूट को एक विजन के साथ स्टार्ट किया है जहाँ पे हर एक बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कोई भी पर्सनल नहीं, कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट्स हम नहीं करते। जो भी हम कमिटमेंट करेंगे उसको हम 100% पूरा करेंगे। ये मेरा एज ए डायरेक्टर, ये सारी पूरी जम्मू की जनता को वर्ड है मेरा। और ये आरबी इंस्टीट्यूट मेरे फादर डॉक्टर राज भारत भगत जी, उनकी विजन से हमने स्टार्ट किया है। उन्होंने पूरी लाइफ एज ए डॉक्टर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, हर एक जगह पे वो रहे हैं। मेरे मॉम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जम्मू एंड कश्मीर के वो रहे हैं। एज ए डॉक्टर उन्होंने पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस नहीं, मतलब बच्चों को सर्व करने का अपना एक नए फील्ड में आए। उन्होंने 17 साल अपने दिए इस इंडस्ट्री को। सारे बहुत हजारों बच्चों को बनाया, जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाया। कोई नंबर याद है कितने पोजीशन होल्डर आपने दिए, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर दे? कोई नंबर याद है? वो याद रखना पॉसिबल नहीं है सर। अभी पहले तो, अब तो याद नहीं है, पर हमने बहुत दिए, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। ये और मेरी भी इसी विजन से हम बच्चों को और जम्मू को हम सर्व करना चाहते हैं। इसी विजन से हम आए। थैंक यू। शुक्रिया पाजी, पॉसन कर दिए। राजेश जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार पाजी। ये ऑफिशियल्स हैं और सब कुछ इनके कंट्रोल के, इनकी नजर में रहता है और इनकी नजर से पता नहीं कितने पोजीशन होल्डर निकल गए। वो नाम पुराना था, नए नाम के साथ ये वापस ये दस्तक इन्होंने दी है। सर आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताएं कि नया नाम, अब नए नाम के साथ आपने फिर से आए हैं, तो क्या विजन के साथ हैं? वही जो पोजीशन होल्डर का जो आपकी एक लाइन लगी है, एक बड़ा नंबर आपने निकाला है, वो कंटिन्यू रहेगा? यस सर, श्योर। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं कि वी आर बैक विद अ न्यू नेम, इसका मतलब ये है सर कि जो इस आरबी इंस्टीट्यूट के फाउंडर सर हैं डॉक्टर राज भरत भगत सर, उनका इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 16-17 साल का एक्सपीरियंस रहा है। उनके मेंटरशिप में, उनके गाइडेंस में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपने जम्मू के, कश्मीर के, दूर दराज एरिया के जो विलेज एरियाज हैं, वहाँ से भी बच्चे आकर के यहाँ पर अच्छे रैंक में सीट निकाल ली है। हाँ। तो अब उन्होंने एक नए नाम के साथ, जिसका नाम आरबी इंस्टीट्यूट है, हाँ। वो उन्होंने ओपन किया है। जम्मू के स्टूडेंट्स को
सेम सुविधाएं देने के लिए जम्मू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको मेंटोरशिप किया है, हाँ, फिर वही मेंटोरशिप उनको करना चाहते कौन से स्टूडेंट जो हैं आरबी इंस्टीट्यूट में दस्तक देंगे, यहाँ पर एडमिशन लेंगे? हैं। सर यहाँ पर क्लास 8th ऑनवर्ड, 8th 9th 10th हमारे यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मेडिकल इंजीनियरिंग फाउंडेशन, हाँ। 8th 9th 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एकेडमिक्स प्लस ओलंपियाड्स, हाँ। जो 11th एंड 12th पास के स्टूडेंट्स हैं उनका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें कि हम एकेडमिक्स भी कराते हैं, इवन कि 100% एकेडमिक्स कराते हैं। हमारा फोकस भी एकेडमिक्स पे होता है। साथ के साथ हम नीट के लिए एंड JEE के लिए भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सर, आप ऑफिशियल्स हैं, आपकी नज़र में सब कुछ होगा, तो ये जानना ज़रूरी है। मैं आपकी फैकल्टी से भी बात करूंगा, इन लोगों का भी करूंगा, लेकिन इन फैकल्टी के बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये इनका मतलब किस तरह से आप इनको चूज करते हैं, किस तरह से ये इसका आरबी इंस्टीट्यूट का हिस्सा बने? सर, एक काफी डिफिकल्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है यहाँ पर। हाँ। पहले कोई फैकल्टी जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आरबी इंस्टीट्यूट को, पहले उनका रिटन टेस्ट होता है। हाँ। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें से फिर वो सेलेक्ट होते हैं। एक परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है, जो अगर वो अचीव करते हैं, उसके बाद टेस्ट जब क्वालिफाई करते हैं, देन उनका डेमो होता है। हाँ। सेम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी बैठे होते हैं, वो कुछ भी पूछते हैं। फिर यानी कि एक मुश्किल प्रोसेस है जिसको पास करना पड़ता है, उसके बाद सब कुछ इनके कांधों पे है। राइट सर, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हमें स्टूडेंट को कोच करना है, कोचिंग देना है, तो हमें खुद भी तो उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए ना सर। एब्सोल्युटली। मैं आपसे अभी बात खत्म नहीं हुई है, मैं जानूंगा, क्योंकि इनसे बात करने के बाद जानूंगा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, किस इंस्टॉलमेंट में रहेगा। बहुत सारे सवाल आपसे जानने जरूरी हैं जो पेरेंट और स्टूडेंट आपसे जानना चाहेंगे। मेरे साथ साक्षी मैम हैं। जहां तक मुझे नॉलेज है कि साक्षी मैम बायोलॉजी और नीट में आप करते हो। मैम किस तरह से? बहुत मुश्किल है नीट, क्योंकि जो डॉक्टर कर रहे होते हैं या इस पर क्वालिफाई करना सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, नीट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे, लाखों के तादाद में बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। तो ये तो एक बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम है, क्योंकि हम डॉक्टर्स बना रहे हैं, है ना। और डॉक्टर्स, आपको पता है कि डॉक्टर्स सोसाइटी को कैसे सर्व करते हैं, तो हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन बच्चों को कोच करना पड़ता है, ताकि आगे जाके वो एक बेहतरीन डॉक्टर्स बने। जो बच्चा 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में एवरेज का मतलब होगा 60, 65, 70% तक जाता है, डॉक्टर बन सकता है। हाँ, हर बच्चे में पोटेंशियल है, ऐसा कुछ नहीं है सबका पास सेम दिमाग होता है। हर बच्चे में पोटेंशियल है कि वो डॉक्टर बन सकता है, अगर हम उसको एक राइट डायरेक्शन दें। तो हमारा एज अ फैकल्टी हमारा यही कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हम उन बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दें, उसको उस पाथ पे कि कैसे उनको कैसे एग्ज़ाम है, क्या उसका पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उसमें क्वेश्चंस में कैसे उनको कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। आप उनको उस पूरे प्रोसेस का विजन करवाते हो कि ये आपके साथ होने वाला है, और इसको आपने इस तरह से फेस करना है। प्रैक्टिस करवाते हैं बार बार, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो सब आरबी इंस्टीट्यूट में करवाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मैंने आपके बारे में पूछा नहीं, कब से आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो? एक लंबा अरसा हो गया होगा। हाँ जी, मैं यहाँ पे बायोलॉजी और ज़ूलॉजी पढ़ाऊंगी। मुझे 7 years का एक्सपीरियंस है इन अ नेशनल ब्रांड। मैं 7 साल से पढ़ा रही हूँ नीट के बच्चों को। वैसे भी इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करने में बड़ा डर लगता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन ना कर लें, मैं कहीं फंस जाऊं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ अंकुश जी हैं। हाँ जी सर, थैंक यू। अंकुश जी, यहाँ तक मुझे जानकारी है आप मैथ यस सर खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है साहब। ये नंबर्स जो हैं ये लेकर बैठ जाते हैं, और मैं हमेशा इसमें वीक रहा हूँ। क्या योगदान रहता है मैथ का, और लोग बच्चे डरते क्यों इनसे? देखो, मैथ से बच्चा इसलिए डरता है, उसको फेलियर का फियर होता है। हाँ। कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, तो उस फेलियर के फियर को दूर करेंगे हम, ठीक है। और ये जैसे हमने 8-10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है नेशनल ब्रांड में पढ़ाने का। जैसे आपका 8, 9, 10 का सिलेबस है, ये 3 साल का सिलेबस है, मैं इसको 3 महीने में खत्म कर सकता हूँ। ऐसी अच्छी बच्चों को ट्रिक बताएंगे, क्योंकि हमने नेशनल ब्रांड में काम किया हुआ है, और मैं बेसिकली हूँ कोटा राजस्थान से, जो आपको पता ही है एजुकेशन का हब है। ये चीजें, और मैथ्स तो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट। कुछ बच्चे जब आते हैं, मुझ जैसा बच्चा आपके पास आएगा जो डरा हुआ होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैथ मेरे लिए जस्ट लाइक इम्पॉसिबल,
आप उसका फेयर निकाल देते हो, वो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, पहली बात तो ये बच्चे को ये नहीं सोचना रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट नहीं निकालना। हाँ। जैसे मान लो IIT JEE में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये पहले से सोच के बैठ जाओगे तो कैसे होएगा। पहले आपको अपना पहले आपको ये रिजल्ट, मेरा कहने का मतलब रिजल्ट आने से पहले क्यों रिजल्ट निकाले, पहले हम ट्राई करके तो देखें, हो सकता है हो जाए गलती से, मान लो आपके सारे क्वेश्चन तुक्के में सही निकल जाए तो हो जाए तो हो जाए। आपके इस एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ कि एक बच्चा एवरेज था और तो जब ट्राई वो करना चाहिए। आप से निकला, आपके इंस्टीट्यूट से निकला, जब आपके हाथों से निकला तो वो मैथ में एक्सीलेंस हो गया? हाँ यस बिल्कुल, बड़े केसेस होंगे ऐसे। बिल्कुल। शुक्रिया सर। और इसके साथ मेरे साथ अनिकेत सर हैं। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? बढ़िया सर, आप बताइए ठीक हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर जी। केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं और ये भी खतरनाक है बड़ा। केमिस्ट्री खतरनाक इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर नीट एंड जेई। हाँ। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपको सिर्फ सिलेक्शन देने के लिए सारे सब्जेक्ट बेस्ट हैं, लेकिन आपका केमिस्ट्री है ये हर बच्चे का मस्ट बेस्ट होना ही होना चाहिए। क्योंकि ऑनली अगर दो आपके मान लो फिजिक्स मैथ्स या बायो की बात करूं, अगर वो बेस्ट हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे अगर रैंक चाहोगे आप, तो आपका केमिस्ट्री बेस्ट होना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या आपके पास वो जादू का पिटारा है जिससे बच्चे ट्रेन हो बिल्कुल जाते सर, हैं? बिल्कुल। प्रूवन रिकॉर्ड सर, हमने बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है। आई हैव 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो हमें ये पता है कि कैसे एक बच्चे से रिजल्ट दिया जाता है। एक ब्रिलियंट बच्चा हो या जिसको जो पता है कि इसमें कैलिबर है, ये कर सकता है, वो तो कहीं भी कर लेगा। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है उस पर कैसे वर्क किया जाए, ये हम बहुत बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो चुके हैं इस फील्ड में। तो वी नो कि हम कैसे सिलेक्शंस को रिजल्ट्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं, हर एक बच्चे को वो उसकी सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं। और ये हमारा गोल भी यहाँ पे है ज्वाइन करके, कि हम हर एक बच्चे को उस टाइप की फैसिलिटीज, उस टाइप का गाइडेंस, उस टाइप का डिसिप्लिन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ऐसा इन्वायरमेंट देंगे ताकि हर एक बच्चा अपनी फील्ड में एक्सेल कर सके। शुक्रिया बाजी। फैजल साहब भी हमारे साथ हैं। फैजल साहब भी, जहां तक मुझे जानकारी है, बायोलॉजी को, थैंक यू सर, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। सर मैंने देखा डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि हमेशा पेरेंट्स भी इसमें आ गए हैं, पेरेंट्स भी आ गए हैं, नंबर के पीछे भागते हैं कि मेरा बच्चा किस रैंक में कर रहा है, उसकी इंटेलेक्चुअल को नहीं देखते हैं। कि ये क्वेश्चन आपके सामने भी कभी आता है कि उसको एक दौड़ में दौड़ाया जा रहा है कि उससे ज्यादा लेके आने, उससे ज्यादा लेके, इट्स अ नंबर गेम। नाउ इट्स अ नंबर गेम ऑब्वियसली, एंड ये सही भी है। हाँ, बिकॉज अगर आप देखिए जिस लेवल का कंपटीशन अब है, दिस नॉट 10th कि हमने 60-70% लाए और सेलेक्ट हो गए या पास हो गए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए। दिस इज नेशनल लेवल कंपटीशन। ओनली द बेस्ट गेट इट, ओनली द बेस्ट गेट इट। एंड इस लेवल तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी का प्रेशर होना जरूरी होता है। एंड वो प्रेशर पेरेंट्स के साइड से अगर आए कि इतना नंबर लाना है, इवेंचुअली हम भी वही प्रेशर डालते हैं। इवेंचुअली आवर टीचर्स अगर किसी बच्चे में देखते हैं कि 600 से 650 गया, 650 से 700 जा रहा है, तो अब हम वो प्रेशर करते हैं कि ये 700 से भी ऊपर जाए। सो वी हैव दिस ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप इस लेगेसी को देखेंगे, यहाँ की ऑफिशियल मैनेजमेंट लेगेसी जो है, उन्होंने एवरी ईयर आपको रैंक्स दिए, एवरी ईयर आपको सिलेक्शंस दिए। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि वी एग्जैक्टली नो कि हम अपने स्टूडेंट्स पे किस किस्म का प्रेशर डाल सकते हैं। द प्रेशर गेम इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट अगर हम रैंक्स चाहते हैं। पढ़ने का तरीका होता है या लंबे समय तक पढ़ना अच्छा है, या एक सिस्टम के साथ पढ़ा जाता है? नो, देयर इज अ टाइम टेबल। हाँ, देयर इज अ टाइम टेबल। बुक वॉर्म नहीं बनना है। आप अगर आप 100 बच्चे अक्लमंद लेंगे, 20 बुक वॉर्म्स पास हो जाएंगे। हाँ, बट दे कुड हैव डन इट इजियर स्टाइल। देयर इज अ स्टाइल ऑफ अचीविंग इट। और जब आपको इस लाइन में 10-20 साल हो जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि देयर इज अ स्टाइल ऑफ अचीविंग दैट टारगेट। आप इसको स्टेप वाइज टाइम टेबल बना के, 6 मंथली टाइम टेबल बना के, ये सब भी यहाँ पर लाइनअप किया जाता है बच्चे के साथ, सर, बताया जाता है उनको कि ये तरीका है। इसलिए हम इकट्ठे जमा हुए। हाँ, हम आर्मी के अंडर इसलिए इकट्ठे जमा हुए हैं कि हम वो सारा एक्सपीरियंस जो मैनेजमेंट और ऑफिशियल टीम के पास एज वेल एज जो फैकल्टीज के पास है, वो हम पुट फॉरवर्ड अब प्रॉपरली कर पाए। दैट्स व्हाट इट इज। ये है वो धुरंधर जो आरबी इंस्टीट्यूट की फौज का हिस्सा रहेंगे। और इन्होंने दावा किया है कि हमने पहले भी जम्मू के बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है और मैक्सिमम पोजीशन होल्डर हमने दिए हैं, लेकिन अब हम नए नाम के साथ आए हैं, आरबी इंस्टीट्यूट के साथ। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले सालों में वो नंबर जो है बढ़ने वाले हैं।
क्योंकि मेहनत वही होने वाली है, तरीका वही है, माइंडसेट वही है, ऑपरेशन वही रहेंगे, सिर्फ नाम बदला है। मैंने कहा था मैं आपके पास आऊंगा, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। जी बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, जिन लोगों ने ये वीडियोस आपके देखे हैं, जो इंफॉर्मेशन उन तक गई है, कोई भी बच्चा आपके पास आएगा एडमिशन के लिए आरबी इंस्टीट्यूट में 8, 9, 10, 11, 12 नीट, जेईई, आईआईटी के लिए, फी क्या रहेगा, किस तरह से उनको फी देनी होगी, किस तरह से? फीस का जो सर उसमें इंस्टॉलमेंट में है कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट इज अवेलेबल। जी आप उसको इजी बना दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से वो करना है या सब चीजें? नहीं, देखिए फीस मैं अगर बताऊं, हमारी जो प्राइम प्रायोरिटी है, प्राइम फोकस है, हाँ वो बच्चों को ग्रूम करना है। हाँ। फीस हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है। और कोई भी स्टूडेंट चाहे तो वो पता कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कम फीस हम ले रहे हैं, है ना, क्योंकि कोचिंग चलाना है तो आप समझ सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन कहीं से भी हम कम फीस ले रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स यहाँ आकर के अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, वो इकोनॉमिकल फीस हम चार्ज कर रहे हैं। उसमें भी हम इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन रखा हुआ है। जैसे क्लास 8, 9, 10 के बच्चे, उनकी अलग फीस होती है, 11, 12 के बच्चों की अलग फीस होती है। तो फीस मिनिमल फीस है, उसमें भी इंस्टॉलमेंट 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद। तो वो मतलब कि इजी हो जाएगा उनके लिए? यस सर। कुछ कैटेगरी के लिए कुछ? यस सर, जो बच्चे SC, ST, OBC कैटेगरी में हैं, उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है। इनफैक्ट मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूं कि जो भी डिफेंस में है और पुलिस डिपार्टमेंट में, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप यहाँ पर उनके स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं हम लोग। और क्या टाइमिंग रहेगा आपके इस इंस्टीट्यूट का? सर, जो बच्चे क्लास 8 to 12 स्टडिंग स्टूडेंट्स होंगे, उनकी टाइमिंग 4:15 to 7:30 है शाम को। यस सर। 4:15 मॉर्निंग में तो 4:15 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जो बच्चे सर 12th पास स्टूडेंट्स हैं, हाँ। उनके लिए 10:30 to 2:15 का टाइम है। वो टाइम। और हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी रखा हुआ है। जम्मू के किसी भी कॉर्नर से आप आते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है। और जो बच्चे अपने दूर दराज एरिया में हैं, लाइक राजौरी में है, पूंछ में है, भदरवा में है, अपने दूर दराज एरिया कठुआ में है, तो उनके लिए यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है। बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। ये आरबी इंस्टीट्यूट ही दे रहा है हॉस्टल फैसिलिटी भी? हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट के साथ हमारा टाई अप होता है। हाँ। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई चैलेंजेस आते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर एक सवाल, एक आखिरी सवाल है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि ये इंटरव्यू मैंने देख लिया, घर बैठे पेरेंट ने देख लिया, अब वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, रास्ते कौन कौन से हैं, कैसे आपको अप्रोच किया जाए? एक तो हमने मोबाइल नंबर अपने कैप्शन में दे दिया, आपका एड्रेस दे दिया है, वो फिजिकली भी आ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं? हमारी जम्मू में एक्चुअली 2 ब्रांचेज हैं। एक कच्ची छावनी, यहाँ बैठे हैं। ये जस्ट जो वुमेन कॉलेज परेड है, उसके बैक गेट के बिल्कुल अपोजिट में है। ठीक है। दूसरी ब्रांच हमारी गांधीनगर ग्रीन बेल्ट में है, जो ग्रीन बेल्ट में स्पोर्ट्स ग्राउंड है। हाँ। उसके जो एंट्री गेट है, वहीं कॉर्नर पे हमारा 36 AD हाँ। गांधीनगर एड्रेस है सर। मैं एक टूर कर लूं आपका? Sure, हाँ? sir, मैं एक most देख लूं। welcome, sir. शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक है। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका क्या रोल रहता है यहाँ पे? सर, माय गुड नेम इज प्रियंका। हाँ। और मेरा रोल यहाँ पे एज ए काउंसलर हूँ मैं। हाँ। तो मैं बच्चों को एज ए काउंसलर गाइड करती हूँ फॉर 8 to 12 जो बच्चे रहते हैं एकेडमिक क्लासेस के, एंड 11, 12 नीट, जेईई एंड IITs जो फर्दर क्लासेस के लिए तैयारी चल रही है कि पोजीशन होल्डर वापस निकाल रहे हैं? बिल्कुल सर। शुक्रिया मैम हमसे Thank बात you करने so के much. लिए। एक और मैम यहाँ पे हैं। सबसे बात की आपसे नहीं करूं तो ये इनजस्टिस होगा। क्या नाम है मैम आपका? सर, माय गुड नेम इज वंशिका यादव। वंशिका जी, क्या रोल है आपका आरपी इंस्टीट्यूट में? सर, मैं एज ए काउंसलर हूँ यहाँ पे, जो बच्चों को करियर काउंसलिंग के बारे में गाइड करती हूँ। अच्छा, किस तरह से बच्चे की क्या प्रॉब्लम रहती है जो आपके पास आते हैं? मोस्टली बच्चों को ये रहता है कि मतलब अगर जो ग्रुप रहता है, जो ज्यादा बच्चों का ग्रुप रहता है, तो उसमें बच्चा जो है वो कोप अप नहीं कर पाता है टीचर्स के साथ, कंफ्यूज रहता है।
तो ऐसा रहता है हमारे यहाँ पे जो है वो बैच साइज 25 बच्चों का मैक्स रहता है। तो उसमें ये रहता है कि वो टीचर्स के साथ आसानी से कोप अप कर पाता है, उसको अपनी जो भी उसको डाउट्स होंगे वो सारे अच्छे से क्लियर कर पाता है। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मैंने आपको आरबी इंस्टीट्यूट का एक टूर करवाया। आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन जो जानकारियां हैं आप तक पहुंचाएंगे आरबी इंस्टीट्यूट की, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया वो बात बिल्कुल सही है कि हम लोग नए नहीं हैं, हम लोग पुराने हैं। जम्मू के साथ हमने बहुत मेहनत की है, जम्मू के बच्चों के साथ, और मैक्सिमम पोजीशन होल्डर हमने दिए हैं, लेकिन अब नए नाम के साथ हम आए हैं। ये वो पूरी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की, और ये वीडियो उन सभी पेरेंट, उन सभी बच्चों के लिए हैं जो अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं, या उन पेरेंट्स के लिए जिनको लगता है कि हमारा बच्चा एवरेज है लेकिन मैं इसको इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो आरबी इंस्टीट्यूट के पास उसका इलाज है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।